जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो ये प्रश्न है ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये सीधा एनसीईआरटी प्रश्न है जो कि सभी एग्जामों में एनसीईआरटी प्रश्न ही आता है। तो ये देखिए हम लोग एनसीईआरटी प्रश्न करेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी एग्जाम हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न सभी एग्जामों के लिए एक समान होता है। और जीके कोई भी एग्जाम में पूछा जाता हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जीके जो होता है सभी के लिए एक होता है। और उस जो जीके पूछा जाता है सीधे एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो ये सभी के सभी एनसीईआरटी बुक है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और यह बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान पर आता है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितना का अंतर होता है? बताइए कितना डिग्री का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 डिग्री का अंतर होता है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में। भारत की मानक मध्यावहन रेखा का मान होता है? बताइए, भारत की मानक मध्यावहन रेखा का मान कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितनी बड़ी है? जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुनी है। दुगुनी होती है भारत की स्थलीय सीमा रेखा से तटीय सीमा रेखा। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? बताइए, भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग अगर पता है तो भारत और चीन के बीच में अब कौन सी रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा कौन सी राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? बताइए, उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सा देश छूता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो होता है पूरा उत्तर प्रदेश को छू लेता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? बताइए, 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर कौन सा स्थान स्थित है? बताइए वो कौन सा जगह है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो 3 और समुद्रों से ही घिरा होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है? बताइए, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है? राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार बताइए। सही देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? बताइए, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व और पश्चिम विस्तार कितना है? यानी कि पूर्व से लेकर ये पूर्व एरिया से लेकर पश्चिम तक के एरिया का विस्तार कितना है भारत का? बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2933 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से
दक्षिण विस्तार की लंबाई कितना है, यानी कि भारत जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई ये कितना है बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण को और उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है बताइए। भारत को उत्तर साइड और दक्षिण साइड दो बराबर भागों में बांट देती है, कौन सी रेखा है, उस रेखा का नाम बताना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कौन सा देश नज़दीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया जो है बहुत नज़दीक है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है आपके, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है बताइए। कर्क रेखा कौन सी राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है बताइए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये भारत का जो है पूर्वी देशांतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको, इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम आसानी से निकल सके, आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है स्क्रीन पर। ग्रीष्मकाल से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे बताइए। ग्रीष्मकाल से आप कावारती जाना चाहते हैं तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है बताइए। ये कौन से देश को छूती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं बताइए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल को छूती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है बताइए। कर्क रेखा कौन सी राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको कमेंट करने से आपका क्वेश्चन याद होगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है बताइए। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, भारत के पूर्वी पश्चिम विस्तार कितना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 डिग्री। भारत का जो है पूर्वी पश्चिम विस्तार 22 डिग्री है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की मानक या मयोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है बताइए। भारत की मानक या मयोत्तर किस देशांतर को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 82 डिग्री 37 मिनट को मानक या मयोत्तर माना जाता है भारत की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है बताइए। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2.4%। 2.4% जो विश्व का जो क्षेत्रफल यानी धरती वो भारत के पास है, बाकी सब दूसरा देश के पास है। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का होता है बताइए। कितना घंटे का है। सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच में भारत का समय अंतराल कितना का है बताइए, कितना का उसमें अंतराल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, 2 घंटे का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है बताइए। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आ गई है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7000।
7,000 किलोमीटर की कमी हो गई है सुएज नहर के बनने से। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है, बताइए कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है, बताइए भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है। तो समुद्री तट की लंबाई है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है, बताइए वह कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो भारत के साथ नहीं लगती है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, बताइए भारतीय मानक समय निर्धारित होता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि ये सब जो है एनसीईआरटी प्रश्न है और कोई भी एग्जाम हो आपको एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुँच जाए। हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, बताइए हमारा जो देश है भारत है कौन सा महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका हिंद महासागर, क्योंकि हमारे भारत ये है और यहाँ पर हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारा ये इंडिया आप सभी का टिका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, बताइए भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर क्या स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। यह भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, यहाँ से आगे आपका भारत देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सबसे दक्षिणतम छोर पर कन्याकुमारी स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम बताइए। तो भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा राज्य है, पश्चिमी यानी कि ये वाला साइड में कौन सा राज्य है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात है, ये सबसे पश्चिम साइड का एरिया है। और पूर्व साइड में कौन सा राज्य है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूर्व साइड में कौन सा राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है, बताइए भारत के ये दक्षिण साइड में कितने सागर मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 महासागर मिलते हैं, एक हिंद महासागर हो गया और 2 महासागर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों महासागर यहाँ पर दक्षिण में मिलते हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, बताइए भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई है आपका 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई है। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है, बताइए नेपाल और भूटान भारत के कौन सा दिशा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में, उत्तर साइड में नेपाल और भूटान स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर में नेपाल और भूटान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है, बताइए कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है, किस शहर से गुजरती है कर्क रेखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रांची से, कर्क रेखा रांची से गुजरती है। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में सार्क नहीं पाया जाता है, जबकि भारत, मालदीव और भूटान ये तीनों में सार्क पाया जाता है, चीन में सार्क नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया यहाँ पर, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है, बताइए
धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच की दूरी कितना है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 किलोमीटर। एडमस ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? बताइए एडमस ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच में स्थित है एडमस ब्रिज? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत एडमस जो ब्रिज है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। एडमस ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में एडमस ब्रिज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? बताइए जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर पता है तो भारत के यानी कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में आपका तिब्बत का पठार स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का ये जीके जीएस का इतना प्रश्न था। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग बिहार एसएससी का और मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो जाकर आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और ये सब जो है ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको कोई भी एग्जाम हो तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।